प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब प्रभु के वचन के लिए मनन के लिए निकालेंगे सपोपदेशक की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। मेरे प्रियो, जब हम सपोपदेशक उसके 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो सुलेमान यहाँ कुछ यूँ लिखते हैं, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। यहाँ पर सुलेमान मूर्ख व्यक्ति की तुलना एक सड़ी हुई मक्खियों से कर रहा है और उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जैसे मरी हुई मक्खी जो बहुत छोटा सा जीव है और उस मरी हुई मक्खी के कारण जब तेल सड़ने और बसाने लगता है तो जीवन में मूर्ख व्यक्ति के द्वारा की गई छोटी सी मूर्खतापूर्ण कार्य भी या गलती हमारे जीवन को पूर्ण रीति से बिगाड़ देती है। अर्थात अगर एक व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करता है और अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को सोच या समझ या विचार करके नहीं करता और ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करते हुए छोटी छोटी गलतियों को अगर वो दोहराता है तो कई बार वो हमारे पूरे जीवन में हमारे चरित्र को बिगाड़ सकती है। आगे जब वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। यहाँ सुलेमान ये सिखाना चाहते हैं कि अक्सर जैसा कि मूर्ख के बारे में कहा गया है कि वह मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में गलतियों को करता है और उसके कारण उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। अर्थात जैसे कि मरी हुई मक्खियों के कारण तेल सड़ जाता है वैसा उसका जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए छोटी छोटी बातों में बहुत सावधानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वे अपने जीवन में उचित बातों की ओर ध्यान देगा और वो अपने मनों को, अपने ध्यान को विपरीत बातों से अलग रखेगा। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। यहाँ पर सुलेमान इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि एक बुद्धिमान मनुष्य कौन है और मूर्ख मनुष्य कौन है। उसकी पहचान उसके आचरण और उसके बोलचाल के द्वारा साफ प्रदर्शित हो जाता है, क्योंकि उसका आचरण और उसका जीवन सबको साफ साफ झलका देता है। इसलिए जीवन में हर एक छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के द्वारा बुद्धि की बातों को प्रकट कर रहे हैं या अपने मूर्खतापूर्ण जीवन को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हर एक मूर्खतापूर्ण कार्य हमारे जीवन को सड़ाहट की ओर ले जाता है। आगे लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है। अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा। यहाँ पर सुलेमान इस बातों को कहने के द्वारा इस बात को प्रकट करते हैं कि ठीक वैसे ही एक अच्छे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जिसको एक अधिकार दिया गया है, एक नेतृत्व करने का एक जिम्मा सौंपा गया है, तो हर एक नेतृत्व करने वाले को भी बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर एक सही निर्णयों को ले सके। और इसलिए ज़रूरी है कि हर एक उस व्यक्ति को जिसको नेतृत्व का काम सौंपा गया है वो अपने जीवन में सही निर्णय, सही बुद्धि और सही दिशा की ओर अपने सही निर्णयों को ले सके। आगे जब वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े उनसे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले का कुछ भी लाभ नहीं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें सुलेमान इस बात को बताते हैं कि जो जीवन में दूसरों के लिए बुराई उत्पन्न करते हैं या दूसरों के जीवन में बुराई करते हैं, वे उस मनुष्य के समान है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं और बाद में वो स्वयं उस गड्ढे में गिरते हैं। अर्थात जो वचन हमें सिखाता है वो ये कि जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। अर्थात इसका अर्थ यह है, सुलेमान इस परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रभु की आत्मा के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि बुराई का प्रतिफल हमेशा हमको बुरा ही मिलता है। हम ये ना सोचे कि अगर हम बुराई कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वो स्वयं भी अपने कर्मों के आधार पर अपने कर्मों के फल को अपने जीवन में ज़रूर पाता है। उसके बाद जब वचन आगे पढ़ते हैं तो इस बात को सुलेमान लिखते हैं, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो तो मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे
तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। यहाँ जीवन के उस महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं उस उदाहरण के द्वारा कि जीवन में सिर्फ मेहनत ही नहीं करना है, पर समझदारी के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ मेहनत हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल पाने वाले हो सकें। आगे जैसा लिखा है कि यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ लाभ नहीं। सो इसलिए जैसा कि मंत्र को पढ़ने से पहले मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं, जिसका अर्थ यह है कि अगर ज्ञान और शिक्षा और कौशल अगर हमने प्राप्त की है, लेकिन उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जाए या सही समय पर उपयोग ना किया जाए, तो उसका कोई भी कार्य महत्व नहीं है या उन बातों का कोई महत्व नहीं। इसलिए अपने कौशल का, अपने जीवन में अपनी क्षमता का, अपने ज्ञान का उस जगह उपयोग करें जहाँ पर ज़रूरी है, और समय के अनुसार अपने ज्ञान, अपने कौशल को बढ़ाते हुए अपने कामों को करना चाहिए, ताकि उसका समय के अनुसार उसका उपयोग आ सके। सो जीवन में ये स्मरण रखना है कि मूर्खतापूर्ण नेतृत्व हमेशा जीवन में विनाश लाता है, स्वयं के जीवन में भी और दूसरों के लिए भी। और जो मनुष्य बुरा करता है वो खुद अपनी बुराई में फंसता है। 12वें पद से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता और उसका अंत अत्यंत दुखदाई और बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो अभी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। ये शब्द उन बातों को प्रकट कर रहे हैं, या सुलेमान उन बातों को बताने का बात कर रहे हैं कि हमें जीवन में जो कुछ भी हम करें वो बहुत सोच और समझ कर और विचार करके, यहाँ तक कि अपने शब्दों को भी बहुत तोल कर लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए। कई बार हम बहुत सारी बातों को, बहुत सारे शब्दों को अपने जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन सुलेमान यहाँ जीवन की उन बातों को प्रकट कर रहे हैं कि बुद्धिमान के वचनों के कारण, मूर्खों के वचनों के कारण नहीं, पर बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। अर्थात जीवन में शब्दों का बहुत महत्व होता है। ये शब्द किसी के जीवन को आनंदित भी कर सकते हैं और किसी के जिंदगी को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए जीवन में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है, वो जीवन में अनुग्रह भी लाते हैं और जीवन को, दूसरे के जीवन को दुखित भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन में बहुत सोच समझ के अपने विचारों को आदान प्रदान करना चाहिए और अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर जो शब्द जीवन दे सकते हैं वो जीवन को नाश भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सुलेमान इस बात को बताते हैं कि जैसे मूर्ख अपने जीवन में धीरे धीरे अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के द्वारा अपने जीवन में विनाश को लेकर आता है, इसलिए मूर्ख से बेहतर है कि वो अपने जीवन में बुद्धिमान की बातों को सीखे और मूर्खतापूर्ण कामों से हटकर बुद्धिमान के उस मार्ग में या बुद्धिमत्ता के उस मार्ग में अपने जीवन को आगे चलाए। 16वें पद से लिखा है, हे देश तुझ पर हाय जब तेरा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल भोज करते हैं। हे देश तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते, और वह भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियाँ दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाखमधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी शाप ना देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। सो मेरे प्रियो, ये जो अंतिम पद सुलेमान यहाँ पे व्यक्त करते हैं, ये जीवन के उन बातों को व्यक्त कर रहे हैं कि कई बार हम जाने अनजाने में हम ये नहीं सोचते कि हम किस स्थान पर बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, या हम क्या बोल रहे हैं, किस शख्स के बारे में बातें कर रहे हैं। इसके प्रति हम एक गहरी चेतावनी सुलेमान देते हैं कि हमें अपने जीवन में बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके अपने शब्दों को अपने लोगों के सामने व्यक्त करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो कि अगर हमारे मनों में विचार नहीं तो हमें शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। और सुलेमान इस बात को सिखा चुके हैं इस वचन के द्वारा कि अगर हो तो सबसे अधिक चुप रहे। लेकिन जब हम किसी बातों को, विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो ये वचन सिखाता कि हमारे जीवन के लिए अच्छे विचारों का होना और जीवन में परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों में
अपने विचारों को शुद्ध नहीं रखेंगे या शुद्ध विचारों के साथ अपने जीवन को नहीं जिएंगे या अपने जीवन में परिपक्वता को नहीं लाएंगे कि कहाँ किस समय किन बातों को हमें बोलना है या क्या बोलना है, ये नहीं कि कुछ भी हमने बोल दिया। इन बातों के प्रति हमें एक गहन चेतावनी, एक गहरी चेतावनी हमें सुलेमान देते हैं, जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि कई बार हम सब बातों को बिना सोच समझ कर बोल देते हैं, इसलिए वो कहते हैं जो कुछ भी करो, जो कुछ भी बोलो, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब कौन सी बात तुम्हारी कहाँ तक पहुँच जाए, जिसका वर्णन यहाँ लिखा है। क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। तो इन बातों को हम अपने आसपास के आज वर्तमान के जीवन में भी हम देखते हैं कि कई समय पुरानी बातों को कई बार उजागर कर दिया जाता है। इसलिए जीवन में बहुत सोच समझकर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना, अपने विचारों को व्यक्त करना है और अपने आचरण को लोगों के सामने इस प्रकार से रखना है कि हम बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिस प्रकार से वचनों से लाभ मिलता है, तो वचन या शब्द हमारे जीवन में लाभकारी हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमारी और आपकी अगुवाई करे कि हम अपने जीवन के महत्व को समझने पाएँ और जीवन के महत्व के साथ साथ हम अपने शब्दों के महत्व को भी समझने वाले हो सकें। हम मूर्खतापूर्ण कार्य ना करें या मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने जीवन को व्यतीत ना करें, पर अगर कोई परिश्रम भी कर रहे हैं तो अपने ज्ञान और अपनी समझ और सही दिशा की ओर अपने परिश्रम को लगाएं, तब हम उस प्रतिफल को अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसा कि वचन लिखा है कि जैसे मरी हुई मक्खियों के कारण पूरा तेल सड़ जाता है, अगर हम भी अपने जीवन में मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं तो धीरे धीरे ये छोटी छोटी गलतियां एक बड़े विनाश को लेकर आती हैं और फिर हम अपने जीवन में ये विचार नहीं कर पाते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इसलिए जीवन को बहुत सचेत और सजग होकर हमें अपने जीवन को जीना है, क्योंकि वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने अथाह ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया, उसने परमेश्वर की आत्मा में होके इन वचनों को, इन बातों को मुझ तक लिखा है और आप तक लिखा कि हम इन वचनों को अपने मनन में, अपने दैनिक जीवन में मनन करें और सिर्फ मनन ही नहीं पर इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि यही जीवन, यही आचरण, यही व्यवहार और यही बोलचाल और बातचीत मेरे आचरण और मेरे व्यवहार को प्रकट करेगी कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ कि मूर्ख व्यक्ति हूँ। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूँ कि आज का वचन आप सभी को ज़रूर आशीष प्रदान किया होगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाऊँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें।